दोस्तों, हम सबके जीवन में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। हर एक के जीवन की जर्नी अलग है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम दूसरे की लाइफ को देखकर हमेशा ये कहते हैं कि वाह, देखो यार, उसके पास कितना कुछ है, कितना सारा पैसा है, भगवान ने उसको कितना कुछ दिया है और मुझे ही नहीं दिया। अरे यार, बस मेरी ही लाइफ चैलेंजिंग है। इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, ये आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो, मेरी भी लाइफ ऐसी ही रही है। मैं भी एक समय था जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखा करता था गुड़गांव में जाकर, और समझता था, एक क्वेश्चन पूछता था कि ऐसा इनके पास क्या है यार, ऐसा इन्होंने कौन से हीरे दान किए अपने जीवन में जो मैंने नहीं किए। पिछला जन्म इनका क्या बहुत बड़ा था क्या? मैंने क्या मिस कर दिया। लेकिन फिर मुझे धीरे 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 जैसे जैसे मेच्योरिटी आई, समझ आया कि भाई मेरी अपनी एक यूनिक जर्नी है। मेरी जर्नी के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति मुझे भगवान ने दी है। ये बात समझ आ गई कि वो शक्ति का अगर मैं सही इस्तेमाल करूं, उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करूं, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करता 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 मैं अल्टीमेटली अपनी जर्नी को सक्सेसफुली जी लूंगा। ये तो बात पक्की है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब ये जब ये थोड़ी रियलाइजेशन आई, थोड़ी मेच्योरिटी अंदर किक इन हुई, तो अपने लिए सही शब्द ढूंढा। एक ऐसा शब्द जो मुझे डिस्क्राइब कर पाए, जो मेरी जर्नी को डिस्क्राइब कर पाए, और वो शब्द है जोगी। जोगी, योग, योगी से आता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी धुन में है, एक ऐसा इंसान जिसको दीन दुनिया की खबर है, एक ऐसा इंसान जिसको ये बात समझ आ चुकी है कि मेरी अपनी यूनिक जर्नी है यार, मुझे किसी से कंपीट नहीं करना, मुझे अपने आप से ही कंपीट करना है। क्या मैं अपने आप को 100 गुना और बेहतर बना सकता हूं? ये चैलेंज मैंने अपने लिए लिया। मैंने अपने ऊपर ये फंडामेंटल एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि पारितोष, यार तू क्या अपने आप को 100 गुना और बेहतर कर सकता है? अरे दुनिया को क्या देख रहा है, क्या बहाने कर रहे हैं कि परिवार में ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, काश ऐसा मिला होता, काश वैसा हुआ होता। तो मैंने वो सब छोड़ दिया। मैंने क्या किया, अपने ऊपर केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि पारितोष ऐसा क्या कर कि अपने आप को 100 गुना बेहतर कर। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालने के बाद फिर क्या हुआ, एक बहुत अमेजिंग चीज हुई। मेरे जीवन में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलनी शुरू हो गई। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया के शोरगुल से मैं दूर हो गया। सोशल मीडिया पे मुझे अपने आप को कोई प्रूव नहीं करना था। मुझे किसी को कुछ नौटंकी नहीं दिखानी थी। मुझे दीन दुनिया से किसी को कुछ बताना ही नहीं था। और जब मैं इस सब से दूर हो गया, मुझे अपने रिश्तेदारों को कुछ प्रूव नहीं करना था, किसी पार्टी में जाके फैंसी कपड़े पहनकर किसी को अच्छा नहीं दिखाना था। जब मैं इस सब से बाहर निकला, तब ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी, मेरी ताकत, मेरा फोकस फंडामेंटली एक जगह पे जाना शुरू हुआ। और वो क्या था? वो हूं मैं खुद। और इसीलिए अब से आप मुझे पारितोष बुलाइए या द जोगी बुलाइए, बात एक ही होगी। अब ये जोगी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैं जीवन भर वैसे भी पहले आपको बहुत कुछ सिखाता रहा हूं, अब सिखाता रहूंगा। बस द जोगी को याद रखिएगा हमेशा। जब कुछ अच्छा सीखना हो, लाइफ में 100 गुना आगे बढ़ना हो, तो द जोगी आपके साथ है। चलो, आज कुछ इंटरेस्टिंग सिखाता हूं आपको। देखो, जैसे मेरी ये जर्नी आगे बढ़ी ना, मैंने इसको लिखना शुरू किया आप सब लोगों के लिए। मुझे लगा भाई, अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा इंपैक्ट हो रहा है, तो जोगी क्या करता है? जोगी को एक बात समझ आ जाती है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना आप देंगे, उससे बहुत ज्यादा आपको वापस मिलेगा, अपने आप मिलेगा। ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसके लिए आपको किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। अरे जोगी तो जोगी होते हैं भाई, सब अपने आप मिलता रहता है ना। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ लिखना शुरू किया, और अब आपको वो स्टेप बाय स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उसमें से बता रहा हूँ। कुछ स्टेप्स जो मैं समझ चुका हूँ, बहुत डीपली उनको जान चुका हूँ। करीब 7-8 स्टेप्स हैं। अभी आपको उन सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहला स्टेप अब आपको बताता हूं, ये है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब है अपने आप को सारे बंधनों से डिस्कनेक्ट कर देना। इसका क्या मतलब होता है कि अपना घर परिवार छोड़ दूं, कमंडल लेके कानों में कुंडल डाल के बाहर निकल जाऊं? नहीं भाई। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है कि आप सांसारिक जीवन में रह के भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। आप ये समझ जाएं कि मेरे जितने भी रिश्ते हैं, भाई वो पहले से तो बने नहीं आए थे। मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, ये तो बात परफेक्ट है, एकदम क्लियर है ना? ये आप सबके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी। तो मुझे क्या करना है? मुझे इंश्योर करना है कि मैं जितने भी रिश्ते मेरे क्रिएट हुए इस संसार में आके, उन सारे रिश्तों से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं। मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करता रहूं, लेकिन मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए वापस। सिंपल।
मुझे किसी से कोई प्यार नहीं चाहिए, मुझे किसी की ताली नहीं चाहिए, मुझे किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे किसी का अच्छा बुरा कुछ नहीं चाहिए। किसी को मुझे अच्छा बोलना है बोल दे, किसी को मुझे गाली देनी है दे दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो आई एम डिस्कनेक्टेड। अब आपको लगेगा ये कैसी अजीब सी बात है, आप अपने बच्चों से कैसे डिस्कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने माँ बाप से कैसे डिस्कनेक्ट हो सकते हो, ये फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। एक्चुअली नहीं है, ये फंडामेंटली पॉसिबल है। नेचर ने आपको एक्चुअली डिस्कनेक्टेड रखा हुआ है ऑलरेडी। आपको तो बस इतना करना है कि आपके सांसारिक जीवन में जितना भी आपके कनेक्शंस बने हुए हैं दोस्तों से या जो भी आपने बनाए हो, मैंने तो बहुत कम कनेक्शंस रखे हैं अपने, राइट। आपको बस ये देखना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनके प्रति, और एक फ्रेमवर्क याद रखना है क्या, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो बस आप देते रहिए जितना देंगे उससे बहुत कहीं ज्यादा अपने आप मिलता रहेगा। तो पहला फंडामेंटल है डिस्कनेक्ट। अब ये बहुत डीप टॉपिक है, ये ऐसे नहीं समझा सकता सिर्फ एक ऐसी वीडियो बनाकर, आपको समझाऊंगा। बट आपको बता दूं कि अगर अपने आप को 100 गुना आगे बढ़ाना है ना, 100x करना है, तो अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करना होगा। आपको यू विल हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, देयर इज नो अदर वे आउट, दैट इज फॉर श्योर। अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग बताता हूं अपनी, ये है लॉन्ग टर्म सिप। देखो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री ने ना आप लोगों को वैसे सिप की आदत डाल दी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बस कुछ वैसा ही समझ लो। लाइफ में अगर आपको 100x होना है, 100 गुना होना है, ये कोई टाइम पास टर्म नहीं रखी मैंने, मैं ऑलरेडी होता जा रहा हूं, तो इसलिए आपको बता सकता हूं। तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। पहले, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं होने वाला, नहीं होगा। अगर आपको लगता है कोई शॉर्टकट है तो आप एक काम करो भाई, वहीं जाओ, ये वीडियो बंद करो, छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी मेरा भी सो फंडामेंटल बहुत आसान है। लॉन्ग टर्म, आपने एक नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं भाई दुनिया भर के, दुनिया के। ये क्या कहते हैं, ये आज भी अपने 90-95 साल की उम्र के आके कहते हैं आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में, उनकी धड़कनें बड़ी होती हैं, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप किसी भी ग्राफ को ऐसे देखोगे ना, तो आपको फंडामेंटली बड़ी शांत सी लाइन दिखेगी, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ओवर 20 ईयर्स शांत हो जाता है। 20 साल में आप हमेशा ज्यादा पैसा बनाते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किक इन होती है। बस यही चीज आपकी जिंदगी में भी होती है। बहुत सारे लोग आज एक पंगे में फंस गए हैं, वो दिलजीत दोसांझ ने पंगा किया ना पंगे में फंस गए। ये पंगा क्या है भाई, उनको लगता है मैं एक बड़ी जंप ले लूंगा, बहुत बड़ी जंप ले लूंगा, आई विल टेक अ मैसिव जंप, राइट। और वो मैसिव जंप कभी आती नहीं, होती नहीं, क्योंकि असलियत में कोई मैसिव जंप होती नहीं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो श्री रतन टाटा हो, या फिर कोई भी इंसान, बिजनेसमैन हो, लाइफ में आपकी बड़ा सक्सेसफुल हो, जो भी हो, हर एक इंसान के इस सक्सेस के पीछे 20 साल, 25 साल, 30 साल का सिप है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो मैं हमेशा कहता हूं, इन्वेस्टर मत बनो, सिप वेस्टर बनो। अब ये सिप करेंगे कैसे आप अपनी लाइफ में 100x होने के लिए, 100 गुना बनने के लिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा, पक्की बात, ये जोगी सिखाएगा आपको, पक्का सिखाएगा। हाँ, चलो कमेंट में लेकर एक बार बता दो कि जोगी से और क्या क्या सीखना है मैं सब सिखाता रहूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत मुश्किल से सीखी, क्योंकि ये सीखना अपने आप में मुश्किल है, ये नेचुरली आपकी एजुकेशन में नहीं है, आपके परिवार में कोई नहीं सिखाता। इसको कहते हैं प्रोसेसेस। देखो, अगर अपने आप को 100 गुना गुना आगे बढ़ाना है, 100x करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या गैप्स हैं। पहले गैप फाइंडर तो बनो, है ना, तो गैप तो ढूंढ पाओ। जब गैप ढूंढ पाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप में वो बुद्धि होनी चाहिए कि इन गैप्स को फिल करने के लिए मैं क्या छोटे 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 प्रोसेसेस बना पाऊं। प्रोसेस क्यों भाई, बहुत सिंपल है। एक वो इंसान जो गैप ढूंढता है और फिर बस लग जाता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करने में, यार बस ये गैप फिल हो जाए, तो फिर वो जिंदगी भर जुगाड़ ही करता रह जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है उसको, फिर उसको पता है कि मैं कुछ दिन तक करूंगा, उसके बाद दूसरों को ट्रेन कर दूंगा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, बेसिकली रिसोर्सेज ले आऊंगा, और फिर ये ऑटो मोड पे चलेगा, मेरी जरूरत नहीं होगी, मैं और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसलिए प्रोसेसेस। मैंने नेक्स्ट क्या सीखा वो अब आपको बताता हूं, इसका नाम है सिस्टम्स। सिस्टम्स प्रोसेसेस की ही एक देन है, एक एक्सटेंशन है। देखो, प्रोसेस अपने आप में क्या होता है, एक तरीका, कुछ करने का एक तरीका, वैसा समझ लीजिए। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो होता है जो प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। तो ये समझना बहुत क्रिटिकल है। अब
कुछ लोग होते हैं जो प्रोसेस में बड़े धुरंधर हो जाते हैं, यार गैप ढूंढ लिया, प्रोसेस बना लिया, सिस्टम नहीं बना पाते, उनके बस की नहीं होती, उनको बस समझ ही नहीं आता कि बस सिस्टम बनता ही नहीं उनसे। वो सारी मेहनत कर लेते हैं, जो सारा जोर लगा देते हैं, पैसा भी खर्च कर लेते हैं, बस सिस्टम्स नहीं बन पाते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सिस्टम नहीं बन पाएगा ना, तो फिर आप इस जाल से, इस जंजाल से कभी मुक्त नहीं होगे। सही, आप कभी भी ऑटो पायलट बन ही नहीं पाओगे यार, यू विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व। तो इस सिस्टम्स बनाना सीखना बहुत क्रिटिकल है। मैंने सीखा, इसलिए मैं इस जंजाल से बाहर आ पाया। इनफैक्ट पिछले से पिछले साल, जब आप में से बहुत लोगों को पता है, जब मैं MBA प्लस नाम का ब्रांड चला रहा था और मैं अपनी ऐप में पढ़ा रहा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे आंखें फटी हो गई थी लोगों की जब मैं उनको बताता कि मैंने कितना पैसा बनाया और कैसे बनाया। ऐसे ही अपने इस रूम में बैठ के मैंने वीडियोस करी, मैंने कोर्सेज लॉन्च किए और लोगों ने वो कोर्सेज लिए। लोगों का जेन्युइनली बहुत भला हुआ, लोगों ने मुझे इनक्रेडिबल फीडबैक दिया। तो फिर क्या हुआ भाई? अरे भाई, फिर ये हुआ कि मैंने एक भी रुपए का ऐड नहीं चलाया। हमारी सोशल मीडिया से इतनी ऑर्गेनिक रीच क्रिएट हुई कि लोगों ने विश्वास करके ऑटोमेटिकली अपना भी भला किया और हमें भी पैसा दिया। तो मैंने क्या कहा था आपको? द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव। तो मैंने, जो सरस्वती माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने वो शेयर किया, और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सालों सालों का, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में गेन किया है। आपको वो फायदे का लगा, आपने उसको यूज किया, चलो यूज कर पाए। बहुत सारे लोग नहीं यूज कर पाते। बाय द वे, ये भी आपको बताता हूँ, हो सकता है कि मैं आपको सेम औजार दे दूं और दूसरे इंसान को भी सेम औजार दे दूं, वो दूसरा इंसान छक्का मार जाए सेम चीजों से, पर आप कुछ ना कर पाओ। और फिर आप क्या कहोगे? फिर आप कहोगे अरे यार ये बेकार था, ये था, वो था। ना ना, ऐसा है नहीं। एक्चुअली पता है पंगा कहाँ पे है? फिर वही पंगा पंगा यहाँ पे है कि आप एक्चुअली समझ ही नहीं पाते कि अपने आप को 100x करना कैसे। तो आपको कोई भी टूल हाथ में पकड़ा दो, आपके लिए वो बेकार ही रहेगा, कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। तो सिस्टम्स, ये समझ गया आप? सिस्टम्स इज अ क्रिटिकल थिंग। ये बहुत लंबी क्लास है, इट्स अ मास्टर क्लास बाय इटसेल्फ। लेकिन जिस दिन सिस्टम सीख जाओगे उस दिन मजा बड़ा आएगा। फिर आपको समझ आएगा, ओहो यार, मतलब फिर पता है आप क्या क्वेश्चन करोगे जो मैंने किया, मैं लाइफ में इतना स्लो क्यों था, काश किसी ने पहले बता दिया होता। ये फीलिंग आएगी, देखना, अपने ऑटोमेटिकली आएगी। आपको ये क्वेश्चन आएगा 20 साल पहले, काश भगवान तूने ऊपर से एकदम एक कोई अंतरिक्ष से कुछ भेजा होता और मुझे ये समझ आया था। एनीवेज, मैंने पांचवी चीज क्या सीखी, ये बहुत क्रिटिकल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप कोई काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, हर काम अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। अब कैसे आप पता लगाओगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कितना क्रिटिकल है? कैसे प्रायोरिटाइज करोगे उसको? कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाओगे या खुद करोगे? क्या वो आपके लिए जेन्युइनली कोई आउटकम क्रिएट कर पा रहा है या नहीं? उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ। ये मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। आपको मेरी भाषा से ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बिजनेस की भाषा है। नहीं भाई, वो मेरी भाषा वैसी है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। लेकिन मैंने ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया एक्चुअली। तो आपको अब कमाल की बात बताऊं, देखो, मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का पिता भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, और मैं एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हूं। अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, चाहे मैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूं या मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं तो मैं ही ना, हूं तो पारितोष। भाई अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठ जाता हूं तो इंसान तो नहीं बदलूंगा ना। इसीलिए इंसान को 100x होना जरूरी है, आप अपने आप को 100 गुना कर पाए। लोग क्या करते हैं, लोग ना अपने काम को 100 गुना करने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है, चलो आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि आप कहीं नौकरी करते हैं, चलिए, आपको लगता है यार इस नौकरी में ये रोल मेरा 100x होना चाहिए, मतलब ये रोल मेरे को 100x करेगा, इस रोल में और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। आप अंदर से 100x होते हैं, सेम वही काम करते 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 करते। मैंने वही कहा ना, सेम टूल आपको भी दूंगा, सेम टूल दूसरे को भी दूंगा, दूसरा छक्का मार जाएगा, आप रह जाओगे। इट्स दैट सिंपल। वही सेम बैट सचिन के हाथ में भी होता है, वही सेम बैट औरों के हाथ में भी होता है। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, और तो नहीं है। दैट्स अ पॉइंट। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब समझोगे ना, तो आप अपनी लाइफ को ब्रेक डाउन करके, कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी, आप बर्तन साफ करते हो या फिर आप किसी बहुत बड़ी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हो, इट डज नॉट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज, क्या आप 100x होने के रास्ते में हो या नहीं हो। इट्स दैट सिंपल। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बाय द वे, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
करने के खुद अपनी लाइफ में, आपको वो भी सिखा दूंगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। अब छठी इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं कहता हूँ फॉस। वो जनरली लोग कहते हैं ना, अरे आजकल क्या चल रहा है, लोग वो ऐड आया था ना, फॉग चल रहा है। फॉग नहीं, फॉस। फॉस क्या होता है? तो फॉस की एक्चुअल फिलॉसफी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से आती है। यू नो, दे टॉक अबाउट फॉस। वो कहते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। लेकिन मेरा फॉस का मतलब कुछ और है। देखो, चाहे मैं पारितोष हूं अपने परिवार में, चाहे मैं पारितोष हूं कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव, फंडामेंटली तीन इंपॉर्टेंट चीजें मेरी लाइफ चला रही हैं, मुझे 100x, मुझे 100 गुना 100x बना रही हैं। क्या है ये तीन चीजें? फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी। यानी मैं अपना पैसा कितने अच्छे से संभाल पाता हूं, कमा पाता हूं। ऑपरेशंस, मैं उस पैसे को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाता हूं। और अपने जीवन में अपना खर्चा कम करके कितने अच्छे से अपने आप को लेवरेज कर पाता हूं। और फाइनली, मेरी स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है। अब यहां पे लोग पता है गलती क्या करते हैं? लोग इसको SFO कर देते हैं, सैन फ्रांसिस्को। SFO क्यों करते हैं? उनको लगता है स्ट्रैटेजी पहले करो, फाइनेंस बाद में, ऑपरेशंस लास्ट में। बस यहीं पे मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी करनी आसान होती है ना। देखो, ज्ञान देना सबसे आसान है, तो सबसे इजी, कुछ इंटरनेट से पढ़ा, उसको चैट जीपीटी में डाला, अपनी भाषा में बोल दिया, हो गया काम यार। हाँ। ऐसे नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है? F, फाइनेंस। फिर होता है O, ऑपरेशंस। फाइनली आती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ना बन जाती है। स्ट्रैटेजी इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। आप फाइनेंस और ऑपरेशंस पे कितने धुरंधर हो? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं फाइनेंस में बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं ऑपरेशंस का बहुत धनी हूं। मैं वो समझता हूं कि कोई मुझे प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसमें कॉस्ट कम करके मैसिव लेवरेज कैसे क्रिएट किया जाए, वो मैं कर देता हूं, बहुत तेजी से कर देता हूं, राइट। अब वही सेम चीज आपको देखनी है। ये FOS कैसे समझोगे? समझाऊंगा आपको, बहुत अमेजिंग है, आपको मजा आएगा। बाय द वे, ये FOS मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया है, बाय द वे। और जितने भी लोगों ने समझाया ना, सुपर सक्सेस क्रिएट किया है लोगों ने, एक्चुअली पैसा कमाया है लोगों ने ये FOS समझ के। चलो, सातवीं चीज समझाता हूं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और मेरे लिए सबसे मुश्किल भी है, ऑनेस्टी के साथ। इसको कहते हैं पीपल, यानी लोग। जैसा मैं ट्यून्ड हूं ना, मैंने आपको कहा ना डिस्कनेक्ट कर दो, पहले ही पहली स्लाइड में बोल दिया था भाई डिस्कनेक्ट कर दो। अब मैं क्योंकि डिस्कनेक्टेड हूं, तो मैं ना बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता। आप मुझे देखो, अच्छा मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको एक स्टेज पे खड़ा दिख जाऊंगा जहां पे 5-10 हजार 50 हजार लोग होंगे और मैं उनको बहुत सॉलिड तरीके से सिखा पाऊंगा। लेकिन आप अगर मुझे ये बोलो कि पारितोष 500 लोगों की टीम को लीड करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ ना ईगो साथ में अटैच होकर आती है। लोग तो डिस्कनेक्टेड होते नहीं, उनकी ईगो, उनकी प्रॉब्लम्स, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपको ना उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं वैसा नहीं कर पाता। ये मेरी ईगो नहीं है, जस्ट दैट मैं नहीं कर पाता, या मैं शायद करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं डिस्कनेक्टेड हूं। और इसीलिए ये जो पीपल वाला पार्ट है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्रिटिकली एक ही चीज समझाता हूं कि भाई कैसे आप लोगों को साथ में लेकर, कम लोगों को साथ में लेकर ज्यादा काम क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी होता है समझना, हर एक के लिए जरूरी है। ये सिर्फ कोई उसके लिए नहीं कि यार कोई बिजनेस कर रहा हो सिर्फ उसके लिए, ना ना, आप घर पे हो तो भी, घर पे आप कम लोगों के साथ ज्यादा काम कैसे क्रिएट कर सकते हो? घर पे आप अपने बच्चों के साथ जेन्युइन रियल समय कैसे बिता सकते हो? आप अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाके उसका भी लेवरेज कैसे क्रिएट कर सकते हो? अपने रिश्तों को और कैसे सुधार सकते हो? आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन कैसे? ये पीपल स्किल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। देखो, मैंने तो आपको खुद ही बता दिया, मेरे अंदर वो पीपल हायरिंग मैनेजिंग स्किल नहीं है, लेकिन जेन्युइन रिश्ते बनाने की मेरे अंदर स्किल है। सिंसियर रिश्ते, जब मैं किसी में, और सिंसियर रिश्ते कैसे? ऐसा नहीं कि मैं किसी मतलब से रिश्ते बना रहा हूं। मेरा हर एक रिश्ता एक ही फंडामेंटल पे बेस्ड होता है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? द मोर आई गिव, द मोर आई गेट इन रिटर्न। सिर्फ वो अपने आप आता है, मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में। इट्स दैट सिंपल। और इसलिए हर एक रिश्ता मैं किसी मतलब या मकसद से नहीं बनाता। कोई कोई उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव या मिशन नहीं है। इट्स दैट सिंपल। तो मैं भी लाइट, सामने वाला इंसान भी लाइट, कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक बहन है, दिल्ली के आसपास ही रहती हैं। अब मैं उनसे ऑलमोस्ट 5 साल बाद मिला, इस बार दिवाली पर। उसने मुझे सबसे पहले ये बोला, तू इतना बड़ा गधा है ना, तेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मतलब ऐसा क्या बन गया भाई तू? लेकिन
द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, शी अंडरस्टैंड्स इट, वो जानती है कि मैं इंसान ही डिस्कनेक्टेड हूँ। उसको पता है कि जब भी पारितोष मेरे सुख में खड़ा हो या ना हो, तो जब मुझे जरूरत होगी ये खड़ा होगा, या दुख में जरूर खड़ा होगा। और मैं तो कहता हूँ भाई बहन है, दुख तो कभी आए ना, है ना, मैं हूँ। सो ये जो स्किल है, पीपल स्किल, आप से शेयर जरूर करूंगा एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बहुत डिफरेंट तरीके से, आपको मजा आएगा। आठवीं जो मैंने चीज सीखी, ये क्रिटिकल है आज के ज़माने में, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल्ड ऑटोमेशन, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना घर पे। सिंपल इज दैट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। सो अभी हाल में ही मैंने क्या किया, मैंने एक नया टेलीविजन खरीदा। मैं टीवी नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता इनफैक्ट, लेकिन चूंकि लार्जली जो भी डॉक्यूमेंट्री या कोई टेड टॉक या कुछ भी इंपॉर्टेंट, किसी को बहुत स्पेसिफिक किसी की वीडियो सुननी हो तो वो यूट्यूब पे मिल जाती है जनरली, या फिर मैं पेड कोर्सेज ले लेता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे बहुत स्पेसिफिक कंटेंट जो देखना होता है वो मैं देख लेता हूँ। लेकिन घर पे और लोग टीवी देखते हैं, तो हमने क्या किया, एक नया बड़ा ग्रैंड सा टीवी लिया। अब मैं जब उसको कंपेयर करता हूँ अपने पुराने टेलीविजन के साथ, तो समझ आता है कि यार इट इज डेफिनेटली अ बेटर टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली, मतलब मैंने पैसा दिया, ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का रिटर्न तो है भाई, एब्सोल्युटली है। और जब आप उसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करते हो तो आपको लगता है वाह यार, मतलब मैं इससे बहुत कुछ और क्रिएट कर सकता हूँ। बस ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, बहुत सारे लोग तो अभी भी फिलहाल वो चैट जीपीटी में ही फंसे हुए हैं, लेकिन परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कर पाना, या इंफॉर्मेशन को क्विकली कल आउट करके उससे एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर पाना इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आनी चाहिए। अब आपको इसको थोड़ा सादी भाषा में समझाऊं। अपने आप को समझो कि आप एक मोबाइल के टावर की तरह हो, कितने सिग्नल पकड़ सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि क्योंकि आप भारत देश में हो तो चलो भारत देश की बात करते हैं, अम, कि आप एशियन पेंट्स वर्सेस इन्फोसिस, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, बट लेट्स जस्ट से फॉर वाइल कि एशियन पेंट्स वर्सेस इन्फोसिस, ये दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। आप दोनों की रिसर्च करके मुझे बताओ पिछले 10 साल की। अब आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है इसकी, इन कंपनीज के बारे में डीप रिसर्च एक ग्राफिकल इंटरफेस के साथ मैं शायद आधे घंटे में कर सकता हूँ। 10 साल पुरानी डीप रिसर्च, एक्चुअली जेन्युइनली गुड क्वालिटी रिसर्च। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। आप सोचो यार, जिसमें आपको बहुत समय लग जाएगा, जिसमें शायद आप पैसा खर्च करोगे, वो मैं जल्दी कर लूंगा। जितनी जल्दी सिग्नल पकड़ूंगा उतनी जल्दी उससे फायदा कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, उससे शायद होता है मैं कोई ऐसा स्टॉक पकड़ दूं जिसमें मैं कुछ ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर दूं जिससे मेरे लिए रिटर्न्स क्रिएट हो जाए, और आपसे पहले हो जाए। दैट्स अ पॉइंट। समझना ये जरूरी है। चलिए, फिलहाल मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं। ऑफ कोर्स एक ही सेशन में सब कुछ नहीं बताना, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि ये 100x बनना बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो भाई, मैं शुरुआत में जहां था वहीं पे वापस आ जाता हूँ कि हम सबकी जर्नीज अलग अलग हैं, हर एक का रास्ता अलग है, हर एक का एक एक जर्नी हमारी डिफरेंट है। लेकिन भगवान ने एनर्जी तो दी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम 100x हो सकते हैं, ये पक्का है। और देखो, अगर मैं 100x हो गया तो मैं अपने परिवार को भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने काम में भी अच्छा, चाहे मैं जॉब करता हूँ, चाहे मैं बिजनेस करता हूँ, चाहे मैं कुछ और करता हूँ, भाई जो भी करता हूँ, हर एक का अपना अलग अलग एक काम है, कर्म है, कार्य है। मैं उसमें कितना बेहतर हो सकता हूँ। मैं जॉब करता हूँ तो भाई मेरे को नौकरी में प्रमोशंस मिल सकती हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं बिजनेस करता हूँ एक्स्ट्रॉर्डनरी, भाई मैं रिटर्न्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 100x होना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं भी एक बड़ा ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, 100x होना किसी के लिए भी पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिलजीत दोसांझ का। आप जानते होंगे, पंजाबी आ गए हुए। बड़ा ब्रिलियंट सिंगर बाय द वे। मैंने दिलजीत का शो मिस किया दिल्ली में, जस्ट दैट मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसके म्यूजिक को, लेकिन इतनी सारी भीड़ में, इतनी लाइन में लग के वो शो में जाना, जस्ट नॉट माई बाई थिंग। सो बट मैं बाय द वे ऐसे कोई दोस्तों को जानता हूँ, 60-60 हज़ार रुपए की टिकट्स लेके गए थे भाई। आज सुबह मेरी किसी से फोन पे बात हुई, जलंधर में बैठा है वो, दोस्त है मेरा और यंग है अभी तो, और कहता अरे पारितोष भाई, मतलब यार मैं भी गया, मैं दीदी को भी लेकर गया और अपने फैमिली से एक और इंसान को लेकर गया। मैंने कहा बस पंजाबी ऐसे ही होते हैं यार। पंजाबी आ गए हुए। मैंने कहा लगा दिया तुमने 2 लाख रुपए वहां पे। कहता हाँ यार। सो एनीवेज, द पॉइंट इज फेयरली सिंपल दैट आप अगर समझोगे दिलजीत दोसांझ को फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप देखोगे कि यार वो एक समय था जब वो शादियों में शोज किया करता था, छोटे 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 गाने गाया करता था। अब आप जरा सोचो इस चीज को कि 8 जो मैंने आपको चीजें बताई उसमें मैप करो उसको। देखो पहले वो डिस्कनेक्ट हुआ,
उसने सिप करनी शुरू की, सिप करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, एंड आज पीपल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उसके कारण आप उसको 100x अवतार में देख रहे हो। दैट्स अ पॉइंट, इट्स दैट सिंपल। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, इट्स दैट सिंपल, ओए होए। कभी कोई दिलजीत से पूछे यार, वो कोई हार्ट टू हार्ट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, मैं तो कभी चाहूंगा भाई मेरी उससे ऐसी बात हो यार, क्योंकि मुझे पता है वो इंसान, इंसान ठीक है, वो इंसान बढ़िया है, दैट्स हाउ, उसकी एनर्जी वैसी है, इट्स दैट सिंपल। और आप देखोगे वो भी इंसान जो है ना, वो जोगी है, ये सच है, जोगी है। ये वो समझता है डीप इनसाइड हिज हार्ट, मैं भी जोगी हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता खानू। फर्क ही नहीं पड़ता एजन, हमें पता है कि हम देने आए हैं, अपने आप मिलता रहेगा, बहुत मिलेगा। अब आपको जोगी बनाना है, जो भी जोगी होता है ना, बाय डिफॉल्ट 100x हो जाता है। अब मैं आपको ये जोगी कैसे बनाऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल ये जोगी बनाने के लिए ना, मैं आपको एक सिस्टम के थ्रू लेके जाऊंगा, और इसको मैं कहता हूं 100x क्लब। जल्दी ही लेके आ रहा हूं 100x क्लब। मैं कभी भी आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप इसको ज्वाइन करना, मत करना, बिल्कुल मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसको बिल्ड करूंगा, जिसको आना हो आ जाना, दैट सिंपल। 100x क्लब कहाँ होगा, कैसे होगा, मोबाइल ऐप में होगा या हम ऑफलाइन मिलेंगे, जो कुछ भी हो, मुझे इतना पता है कि मेरा काम है देना, और सामने से बहुत कुछ अपने आप आएगा। 100x क्लब बनाने का मेरा मकसद पता है क्या है, सिर्फ एक मिशन, सिर्फ एक है कि अपने जैसे जोगी ढूंढ लो यार, बस। अपने जैसे जोगी मिल गए ना, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। ये जोगी जो होते हैं ना, वो वो लोग ही डिफरेंट है। और अपने जैसे जोगी जब मिल गए, फिर आप देखना, फिर हम वो कुछ बिल्ड कर जाएंगे इस दुनिया में जिसके बारे में शायद सिर्फ लोग सोचते ही होंगे। न जाने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे इस दुनिया की। लेकिन जोगी ढूंढने आसान नहीं है, मिल जाएंगे। अरे जर्नी है, रास्ता है, चलते चलेंगे, मिलते रहेंगे, है ना। तो आप भी अगर मेरी तरह जोगी बनना चाहो, आ जाओ यार, साथ मिलके सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा, अपने साथ और भी जोगियों को जोड़ता जाऊंगा, आप भी साथ आ जाओ। इसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा। फिर दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो में। हम्म? तब तक एक काम जरूर करना यार, अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी ही जर्नी में बस खोए हुए हैं, अपने आप को ना दुनिया से कंपेयर करते जा रहे हैं, मात खा रहे हैं बार बार, दुनिया से लड़ाई लड़ रहे हैं रोज की, हारते जा रहे हैं। वो लड़ाई में उनका कोई ना परिवार ना घर बार, आजू बाजू कोई साथ भी नहीं देता। ऐसे अगर लोग मिले ना, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, 100% करना। उनका दिल आज ही ठंडा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोग, मैं अब गिनती करना भूल चुका हूँ। हमेशा लोग कहते हैं पारितोष यार, इतने स्ट्रेस, मतलब कितना स्ट्रेस दे दो तेरे को यार, तेरे मुंह से स्माइल जाती नहीं है यार, तेरे में कुछ तो है। और मैं ना बहुत सालों तक वो शब्द ढूंढता जा रहा था, कैसे बताऊं लोगों को ये क्या है। जोगी हूं यार, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे मेरे को कुछ जबरदस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो मिलना होगा अपने आप मिलेगा भाई, आप पे ही मिलूंगा, पंजाबी में कहते हैं। अब आप लोगों से मिलूंगा 100x क्लब में, मैं जोगी, मेरे साथ और हजारों लाखों जोगी। मिलते हैं 100x क्लब में। तब तक जोगी बनो भाई, जोगी बन गए ना, तो 100x अपने आप हो जाओगे। इट्स दैट सिंपल। सी यू वेरी सुन। नमस्कार, जय हिंद।